आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की पूजा कैसे होती है, इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन, और यह क्यों इतना महत्व रखता है। शरद पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, और इस दिन कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जिसे करने से घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होगी। तो आइए जानते हैं और हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या होती है, किस प्रकार से हमें शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। भक्तों, शरद पूर्णिमा बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा है वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। शरद पूर्णिमा का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है और इस दिन खीर बनाने की भी मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि खीर बनाकर चांद की रोशनी में अगर रखा जाए तो यह खीर अमृत के तुल्य हो जाती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग में चढ़ाकर और इसे चांद की रोशनी के बीच में रखा जाता है छत के ऊपर, ताकि इसमें जो चांद की जो किरणें निकलती हैं इसकी वजह से यह खीर अमृत के तुल्य हो जाती और यह गुणों से भरपूर हो जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखने की मान्यता है। हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। यह दिन अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है, इसीलिए इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ दिव्य महारास लीला किया था और इस दिन आसमान से अमृत वर्षा भी होती। इसी कारण इस दिन लोग खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखते हैं। तो तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है और यह पूर्णिमा कब आरंभ होगा और कब समाप्त होगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अवश्य सुन लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो भक्तों, यह पावन दिन 6 अक्टूबर को है। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा और पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा सोमवार दोपहर में 12:24 से लेकर और इसका अंत होगा, समाप्ति होगी पूर्णिमा की 7 अक्टूबर को सुबह 9:18 पर। इसलिए पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। और आपको बता दें कि पूर्णिमा के समय भद्रा का साया भी रहेगा। दरअसल सोमवार को दोपहर 12:23 से भद्रा भी लग रहा है, जिसका समापन रात में 10:53 पर होगा। इसलिए 10:53 रात के बाद ही आकाश के नीचे खीर रखना शुभ होगा। अब आइए जानते शरद पूर्णिमा का महत्व। इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत निकलता है, इसलिए कई लोग इस दिन दूध और चावल से मिलाकर खीर बनाते और खुले आसमान के नीचे रखते हैं, ताकि उसमें चंद्र किरणों का अमृत समा जाए। यह तिथि माता लक्ष्मी की उपासना के लिए विशेष महत्व मानी जाती। मान्यता है कि माता लक्ष्मी इस रात पृथ्वी पर भ्रमण करती और जो व्यक्ति जागरण करता है, माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में धन समृद्धि का वास होता है। शरद पूर्णिमा की रात जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए और शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी सुननी चाहिए और पूर्णिमा की व्रत कथा भी सुननी चाहिए, व्रत भी रखना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ रहता है। जो भी शरद पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत रखकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन आप विधि विधान से पूजा करें और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुने। पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर को भी खीर का भोग लगाना चाहिए, इससे वो प्रसन्न होते और माता लक्ष्मी को भी भोग के रूप में खीर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उन्हें खीर अति प्रिय। इसलिए पूर्णिमा के दिन खास मान्यता है कि खीर बनाकर माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, फिर उसके बाद वह खीर खुले आसमान में सुरक्षित जगह रखे, ध्यान पूर्वक रखे, क्योंकि खुले आसमान के नीचे रखता रहता है, इसलिए ध्यान पूर्वक ही रखना चाहिए।
दे कि कोई चीज़ उसे जूठा न करे। इस बात का ध्यान रखते हुए शरद जो पूर्णिमा के किरणों के नीचे ही खीर को रखें, ताकि जो चंद्रमा की जो किरणें उस पर पड़ती रहे और वह अमृत के तुल्य माना जाएगा, वह गुणों से भरपूर हो जाता है। शरद पूर्णिमा की यही खास विशेषता रहती है कि मतलब जो खीर बना के रखा जाता है वह चंद्रमा की किरणों की वजह से वह अमृत के तुल्य माना जाता है। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन आप पूजा कैसे करें, किस प्रकार से करना चाहिए शरद पूर्णिमा की पूजा। भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले और व्रत अगर रखना है तो व्रत रखने का संकल्प ले ले। फिर अपने घर की साफ सफाई करें, मंदिर की साफ सफाई करें। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को आप गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें स्वच्छ करें, गंगा जल छिड़क कर सभी फोटो को, सभी प्रतिमाओं को, सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं और सबको स्वच्छ कर दे। फिर दीपक जलाकर सभी देवी देवताओं के समक्ष, खास तौर से विशेष करके आप लक्ष्मी जी और विष्णु जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं। फिर उन्हें धूप और पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, से उन्हें चढ़ा के विधिवत उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा का भी आप स्मरण करते हुए सुबह में एक बार पूजा कर लीजिए, ओम चंद्राय नमः। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आप उनकी पूजा करें। फिर रात में दूध में चावल डालकर खीर बना ले और यह खीर चाँद की रोशनी में रखें, ताकि चाँद की जो किरणें रहती वह अमृत उस खीर में समा सके। और उसके बाद आप चाँद को अर्घ दें और माता लक्ष्मी से धन, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। आप इस प्रकार से सुबह में एक बार माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान की विधिवत उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें और शाम को खीर बनाकर रखें। और उस खीर को आप रखने के बाद रात में फिर उठा लें, सुबह में उठाएं, फिर उसे प्रसाद के रूप में सभी में वितरित कर दें। और यह सभी लोगों को खीर खाना चाहिए। कहते हैं कि यह खीर खाने से कोई भी रोग नहीं होता है, सारी दुख जो दर्द रहता है सब मिट जाता है, सभी तरह के क्लेश दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। और यह जो खीर का प्रसाद सभी को भी बांटना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है यह खीर खाना। सभी लोग को खीर जरूर खाने चाहिए, प्रसाद के रूप में वितरित करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को पहले चढ़ाएं, फिर उसके बाद ये खीर रख के उसके बाद सभी लोग प्रसाद के रूप में घर में खा लें। इस प्रकार से आप इस तरह से शरद पूर्णिमा के दिन सुबह में भी पूजा करें और शाम के समय भी पूजा करें और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारें, राधा जी की भी, और विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की पूजा करें। शाम के समय तुलसी जी के नीचे भी आप दीपक जरूर जलाएं पूर्णिमा के दिन। और शाम के समय आप सभी देवी देवता की विधिवत पूजा करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के सामने शाम को भी दीपक जलाकर रखें और उनसे अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आप इस प्रकार से विधिवत शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करें। और विशेष तौर से आप खीर जरूर बना कर रखें, क्योंकि शरद पूर्णिमा का मेन यही है कि इसमें खीर बना के रखा जाता है, जो कि यह बहुत ही अच्छा रहता है। खीर बना के रखना घर में, इससे शुभ होता है, शुभता आती है, सभी प्रकार की जो रोग दोष रहते सब मिट जाते हैं खीर खाने से। इसीलिए इस दिन खीर बना कर रखा जाता है और चढ़ाया भी जाता है और खाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की पूजा कैसे करें, चंद्रमा को अर्घ देने की विधि क्या होगी। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ देना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए एक कलश या लोटे में स्वच्छ जल भर ले और उसमें थोड़ा कच्चा दूध, चावल, मिश्री, चंदन और सफ़ेद फूल डालें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की ओर मुख करके जल अर्पित करें। धीरे धीरे धार बनाते हुए चंद्रदेव को अर्घ दें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ओम चंद्रदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और विधिवत आप चंद्रदेव से हाथ जोड़कर विनती करें कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति कराएं और समस्त मनोकामना पूर्ण करें। और जो भी आपके मन में है वह चंद्रदेव से बोले, ताकि आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। तो भक्तों, आप इस तरह से शरद पूर्णिमा की पूजा करें। सुबह में आप विधिवत विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की पूजा करें और शाम के समय भी आप पूजा कर ले विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी का, शंकर पार्वती जी का। विधिवत पूजा करने के बाद अर्घ, जब चंद्रमा उदित हो उनको अर्घ दे दे और खीर बनाकर
चाँद की रोशनी में रख दे। इस तरह से आप विधिवत आप शाम के समय, सुबह में, दोनों समय शरद पूर्णिमा के दिन आप पूजा करें। यह बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही उत्तम होता है पूजा करने के लिए। आप इस दिन विधिवत पूजा करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। और यह समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाली तिथि मानी जाती है, क्योंकि यह बहुत शुभ दिन होता है शरद पूर्णिमा। यह हमारे हिंदू धर्म में विशेष तौर से बहुत उत्तम ढंग से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, वह पृथ्वी पर भ्रमण करती। इसलिए जो भी भक्त सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, माँ उनकी विनती अवश्य सुनती है, उनके घर में सुख समृद्धि, धन की वृद्धि करती है। तो भक्तों, इस तरह से आप शरद पूर्णिमा की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी जी का मंत्र है जय माँ लक्ष्मी, और विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह उनके मंत्र का जाप करते रहें शरद पूर्णिमा के दिन, और खीर बनाकर खुले आसमान में अवश्य रखें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो भक्तों, अगर आपको मैं जानकारी पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।